अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन के कोर्स के अंदर हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से। एमआरपी क्या होता है, इंटेंडेड बिल क्या होता है, मल्टी लेवल बिल क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कितने स्टेप्स पे होती है, इसके ऊपर मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्योर स्केड्यूलिंग है। एमआरपी प्रैक्टिकली स्केड्यूल होता कैसे है, ठीक है जी? क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। कैसे होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्केड्यूलिंग है। प्रैक्टिकली एमआरपी स्केड्यूल होता कैसे है, अगर हमें प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन करनी हो एमआरपी की, तो एक प्रोडक्ट को लेकर हम कैसे एमआरपी को प्लान करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं एमबीए के, बीबीए के या सप्लाई चेन के किसी स्पेशलाइजेशन कोर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो एग्जाम में आने वाला जो एमआरपी का क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ चीज़ों का डेटा रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एमआरपी के इनपुट्स क्या क्या हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड हमें पता होना चाहिए, कौन से कंपोनेंट की कितनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, यानी कि उसकी इन करंटली अवेलेबल, प्रोजेक्टेड अवेलेबल जिसको हम कहते हैं। और पेरेंट कंपोनेंट क्या है, सब कंपोनेंट क्या है, पेरेंट कंपोनेंट के लिए सब कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी भी डिटेल होनी चाहिए। इसके अलावा फिर जो है हमें ये पता होना चाहिए कि लीड टाइम कितना है, हर कंपोनेंट का लीड टाइम कितना है। अगर 2 वीक्स का है तो उसके हिसाब से उसकी स्केड्यूलिंग होगी, 1 वीक का है तो उसके हिसाब से उसकी स्केड्यूलिंग होगी। तो हर कंपोनेंट का लीड टाइम अलग-अलग हो सकता है, और हर कंपोनेंट का जब लीड टाइम अलग-अलग होगा तो उसको उसके हिसाब से स्केड्यूल किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ रियल टाइम एमआरपी की प्रॉब्लम्स को। ठीक है जी? तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई है जी। अच्छा जी, तो अब ज़रा पहली सिचुएशन को पढ़ते हैं। यूजिंग द प्रोडक्ट टी shown in the below figure, complete the following table to determine the plan order receipt, plan order release. There are 50 A's required in, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 50 A's चाहिए आपको वीक 6 में, यानी कि आपने एमआरपी को इस लिहाज से स्केड्यूल करना है कि आपको 50 ए रिक्वायर्ड हो, यानी कि 50 ए की रिक्वायरमेंट आई होगी एमपीएस से। और अब 50 ए जो है वो कैसे बनेंगे वीक 6 के अंदर, इसको हम स्केड्यूलिंग करेंगे। अब एक का जो प्रोडक्ट ट्री है वो नीचे दिया हुआ है। एक का एक वो बनाने के लिए बी और सी चाहिए होता है, ठीक है जी। और बी को बनाने के लिए डी और ई चाहिए होता है। अब सबके आगे उसका लिखा हुआ है एलटी का मतलब लीड टाइम है, जो कि 1 वीक का है। सी का लीड टाइम 1 वीक का है, बी का लीड टाइम 2 वीक है, डी का लीड टाइम 1 वीक है और ई का लीड टाइम भी 1 वीक है। ठीक है जी। अब ये तो सिचुएशन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है या इसकी या ये डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है एमआरपी को बनाने के लिए। ठीक है जी। इस वक्त इसने हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कोई कंपोनेंट पहले से मौजूद है, तो हमारी एजम्पशन ये होगी कि देयर इज नो इन्वेंट्री ऑफ एनी कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट की कोई भी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद नहीं है, यानी कि हर कंपोनेंट का हम ओपनिंग स्टॉक जीरो कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है जी। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो यानी यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है पहले से, आपने जब भी इसको स्केड्यूल करना है तो ये आपने इस तरीके से आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है जी। ए यहाँ पे कंपोनेंट आ गया जी, हमारे पास कंपोनेंट ए बी सी डी। ठीक है जी। यहाँ पे कितने कंपोनेंट थे, ए बी सी डी। तो यहाँ पे कंपोनेंट आ गया, नीचे इसका हमने लीड टाइम लिख दिया है। हर कंपोनेंट के आगे प्लान ऑर्डर रिसिप्ट और प्लान ऑर्डर रिसीव आ गया। ठीक है जी। और ये आगे आपके पास वीक आ गए या पीरियड्स आ गए। लास्ट पीरियड हमारा कितना है, 6 है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था हमें वीक 5 में चाहिए 100 50 एज चाहिए वीक 5 में, और 100 चाहिए वीक 6 के अंदर। यानी कि लास्ट वीक कौन सा है, 6। तो हम 6 वीक तक की स्केड्यूलिंग करेंगे। तो 6 वीक जो है हमने यहाँ पे लास्ट वीक रखा हुआ है। ठीक है जी।
अब यहाँ पे स्केड्यूलिंग करनी है हमने। अब इस टेबल के अंदर हम एक स्केड्यूल बनाएंगे, यानी कि ये टेबल मेरा एक स्केड्यूल होगा, ठीक है जी। अब जरा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। वीक 5 में हमें 100 एज चाहिए, वीक 5 में हमें 100 एज चाहिए। तो वीक 5 में 50 चाहिए वीक 5 में, सॉरी 50 चाहिए वीक 5 में, और 100 चाहिए वीक 6 में। तो 50 का रिसिप्ट बनेगा वीक 5 में और 100 का रिसिप्ट बनेगा वीक 6 के अंदर। अब क्योंकि ऊपर लीड टाइम लिख रहा है कि 1 वीक है, तो इसको हमें रिलीज 1 वीक पहले कराना पड़ेगा। यानी कि 50 की स्टार्टिंग जो हम करेंगे 1 वीक पहले करेंगे। अगर 5th वीक में चाहिए तो 4 वीक में इसको रिलीज कराना पड़ेगा, ताकि रिलीज का मतलब प्रोडक्शन फ्लोर पे स्टार्ट कब होगा, ठीक है जी। तो 1 वीक पहले इसको रिलीज कराना पड़ेगा ताकि ये 5th वीक के अंदर हमें रिसिप्ट हो जाए। अगर 6 वीक में हमें रिसिप्ट चाहिए तो रिलीज इसका 1 वीक पहले बनेगा, ताकि ये 6 वीक में रिलीज हो जाए, क्योंकि लीड टाइम 1 वीक है। अगर 2 वीक होता तो हम इसको 2 वीक पीछे ले जाते, ठीक है जी। तो ये ए स्केड्यूल हो गया हमारा, ठीक है जी। ए की रिक्वायरमेंट है 50 एज चाहिए हमें वीक 5 में, 60 एज चाहिए वीक 6 में। अब पेरेंट कंपोनेंट तो हो गया। अब आते हैं सब कंपोनेंट। अब बी, बी का मसला ये है कि बी ए का सब कंपोनेंट है, यानी कि जब ए की प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होगी उस टाइम पे बी का होना जरूरी है। यानी कि एमआरपी की लैंग्वेज में जब ए का रिलीज हो रहा होगा उस टाइम पे बी का रिसिप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। बी का रिसिप्ट होगा तो ए का रिलीज होगा, क्योंकि अगर बी का रिसिप्ट नहीं होगा तो ए का रिलीज हो नहीं सकता। भाई जब मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो मैं कैसे कोई भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बी ए का रॉ मटेरियल है, तो अगर ए बनाना है तो बी का मौजूद होना जरूरी है। तो उसका मतलब जब ए का रिलीज होगा तो उस टाइम पे बी का मौजूद होना जरूरी है। अब एक ए बनाने के लिए एक ही बी चाहिए, क्योंकि कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर क्वांटिटी मेंशन नहीं होती तो फिर हम एक यूनिट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। अब ए का जो रिलीज हो रहा है 4 वीक के अंदर 50 यूनिट से हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर वीक के अंदर 50 यूनिट का रिसिप्ट बनना चाहिए बी का, और यहाँ पे 100 यूनिट का रिसिप्ट होना चाहिए बी का, क्योंकि हमें यहाँ पे ए का रिलीज करवा रहे हैं। जब ए का रिलीज होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बी का रिसिप्ट होगा, ठीक है जी। तो 50 का रिसिप्ट बनेगा यहाँ पर और 100 का रिसिप्ट बनेगा यहाँ पर। अब मसला ये है कि बी का लीड टाइम जो है 2 वीक है, तो 50 अगर वीक 4 में रिसिप्ट हो रहा है तो इसका रिलीज 2 वीक पहले बनेगा 50 यूनिट से, और 100 अगर इधर रिसिप्ट हो रहा है तो इसका भी रिसिप्ट रिलीज जो बनेगा 2 वीक पहले बनेगा। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो लीड टाइम है वो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वीक 4 के अंदर 50 यूनिट चाहिए बी के, तो इसको 2 वीक पहले बनाना स्टार्ट कर देना, रिलीज कर देना 2 वीक पहले। और अगर 100 यूनिट चाहिए बी के वीक 5 के अंदर, तो उसको 3rd वीक के अंदर बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि लीड टाइम 2 वीक है। 2 वीक लेगा 5th में रिसीव हो जाएगा, ठीक है जी। अब स्केड्यूल करना है सी को। सी किसके अंडर में आता है? ए के अंडर में आता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर वीक के अंदर ए का रिलीज हो रहा होगा उस पर्टिकुलर वीक के अंदर सी का रिसिप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ए रिलीज हो रहा है 50 यूनिट से वीक 4 में, तो 50 यूनिट से रिसिप्ट हो जाना चाहिए सी का, और 100 यूनिट से रिसिप्ट हो जाना चाहिए वीक 5 के अंदर, ठीक है जी। अब इसका जो लीड टाइम है वो 1 वीक है, तो इसको हम 1 वीक पहले रिलीज करवाएंगे दोनों को। 5th वीक में चाहिए तो 4th वीक में रिलीज कराएंगे, यहाँ पे 4th वीक में चाहिए तो 3rd पीरियड में इसको रिलीज करवाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई सी तक की स्केड्यूलिंग की, ठीक है जी। अब ये तो हो गया फर्स्ट लेवल, यानी कि ये हम लेवल 1 पे काम कर रहे थे। अब लेवल क्या होता है? लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। इसके अंदर लेवल 2 तक जा रहे हैं हम। ये ए जो है लेवल 0 पर है, बी और सी लेवल 1 पर है, डी और ई लेवल 2 पर है, ठीक है जी। 0, 1 एंड 2, ठीक है जी। अब लेवल 1 तक की प्लानिंग हो गई है हमारी, ठीक है जी। लेवल 2 का मतलब क्या है कि सब कंपोनेंट ऑफ द सब कंपोनेंट, यानी कि ए है उसके नीचे बी है, फिर बी के नीचे बी कंपोनेंट है। अब मसला ये है कि बीज अगर हम बना रहे हैं तो बी को बनाने के लिए डी और ई चाहिए। अगर बी को बनाने के लिए डी और ई चाहिए तो जिस पर्टिकुलर वीक के अंदर आपने बी को रिलीज करवाया है उस वीक के अंदर डी का रिसिप्ट हो जाना चाहिए और ई का भी रिसिप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिसिप्ट डी और ई का हुआ नहीं तो बी का रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। अच्छा जी।
अब देखते हैं कि बी रिलीज कब हो रहा है। बी रिलीज हो रहा है 50 यूनिट से वीक 2 में। तो इस पर्टिकुलर वीक के अंदर डी का रिसिप्ट बनाएंगे हम 50 यूनिट से, और 100 यूनिट से वीक 3 में हो रहा है तो यहाँ पे 100 यूनिट से इसका रिसिप्ट बनाएंगे। इसका लीड टाइम डी का कितना है जी, 1 वीक है, तो इसको एक एक वीक पहले हम रिलीज करवा देंगे। ठीक है जी, तो ये ई स्केड्यूल हो गया हमारा, सॉरी डी स्केड्यूल हो गया। ई बी के लिहाज से ही रिलीज होगा, ई बी के लिहाज से ही बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 50 यूनिट है तो ई का रिसिप्ट होना चाहिए 50 यूनिट से और 100 यूनिट से। ठीक है जी, तो इसका रिलीज एक वीक पहले बनेगा, एक वीक पहले बनेगा, क्योंकि लीड टाइम कितना है, 1 वीक है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अब हमें ये क्या डिटेल दे रहा है कि कौन सा कंपोनेंट, ए कंपोनेंट आपने प्रोडक्शन फ्लोर पे 50 यूनिट्स का रिलीज बनाना है वीक 4 के अंदर, 100 यूनिट्स का रिलीज बनाना है वीक 5 के अंदर। बी कंपोनेंट का आगाज कब करना है, डी कंपोनेंट का आगाज कब करना है। हम आगाज हमेशा, प्लानिंग का आगाज हमेशा ऊपर से करते हैं, लेवल 0 से करते हैं, और प्रोडक्शन का आगाज हमेशा बिल्कुल डाउन साइड से करते हैं। यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल यहाँ से करेंगे, कंपोनेंट ई से, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे ना, ऊपर तो पेरेंट कंपोनेंट है, नीचे सब कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट पहले बनेगा, पेरेंट कंपोनेंट बाद में बनेगा। क्योंकि मेरे पास ई और डी होगा तो बी बन पाएगा, बी और सी होगा तो ए बन पाएगा। ठीक है ना, तो नीचे से प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, प्लानिंग टॉप से स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो ये जो है हमें बात समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये जो है हमारा एमआरपी है पहला। ठीक है जी, दूसरी सोटेशन है। दूसरी सोटेशन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द लीड टाइम फॉर द पार्ट इज 2 वीक, द ऑर्डर क्वांटिटी लॉट साइज इज 100। ये कुछ सिचुएशन दी हुई है, कोई भी कंपोनेंट है हम बनाते नहीं, हम खरीदते हैं। इसकी ग्रॉस रिक्वायरमेंट दी हुई है, प्रोजेक्टेड अवेलेबल 75 है, हमें इसकी ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पंगा है, मसला है। मसला ये है कि यहाँ पे इसने लॉट साइज दे दिया है, यानी कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर अपनी मर्जी से रिलीज और रिसिप्ट बना रहे थे, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी उसके हिसाब से हम बना रहे थे। लेकिन इसने यहाँ पे हमें पाबंद कर दिया है कि लॉट साइज 100 है, जब भी रिलीज बनेगा 100 का बनेगा, 100 से ज्यादा का भी नहीं बनेगा, 100 से कम का भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक मसला यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे शेड्यूल करते हैं। पहली बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस रिक्वायरमेंट एंड नेट रिक्वायरमेंट। ग्रॉस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है हमें चाहिए कितना, ओवरऑल कितना चाहिए। नेट रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर कुछ पहले से मौजूद है उसको माइनस करके कितना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 100 यूनिट चाहिए तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट हो गई 100 यूनिट, लेकिन 30 पहले से पड़े हुए हैं तो मुझे अब कितने चाहिए होंगे, मजीद 70 चाहिए होंगे, तो 70 मेरी नेट रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है नी, तो ग्रॉस में से अवेलेबल को माइनस करते हैं तो हमारी नेट रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है जी, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। चलिए आइए इसको भी स्केड्यूल करते हैं। इसका भी मैंने नीचे इस तरीके से स्केड्यूल बना लिया है। ठीक है ना, ग्रॉस रिक्वायरमेंट की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी, 50 45 20, 50 45 एंड। अच्छा जी, अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास पहले वीक में 75 है और पहले वीक में लेकिन कोई डिमांड नहीं है, तो 75 के 75 एज इट इज पड़े रहेंगे। ठीक है जी, कोई यहाँ पे कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। 75 पड़े हुए हैं, पहली वीक में कोई डिमांड नहीं है तो एज इट इज पड़े रहेंगे, तो पहली वीक में ही प्रोजेक्टेड अवेलेबल कितना रहेगा, 75 में। दूसरे वीक में मेरे पास डिमांड है 50 लेकिन 75 अवेलेबल है, तो 75 में से 50 चल ही जाएंगे, तो मेरे पास बचेंगे कितने जी, 25। ठीक है जी, अब थर्ड वीक में डिमांड है मेरे पास 45 की, और 45 है, तो 45 लेकिन पड़े हुए कितने हैं मेरे पास, 25। ठीक है जी, तो मेरे पास नेट रिक्वायरमेंट कितनी की, अपने पास जो नेट रिक्वायरमेंट कितने की आ गई, 20 की आ गई। ठीक है जी, ग्रॉस टोटल मुझे 45 चाहिए लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 25 पड़े हुए हैं, तो मेरे पास 20 की मजीद रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब 20 की शॉर्टेज आ गई तो इसका मतलब है प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन कितने की होगी, 100 की। रिसिप्ट कितने का बनेगा, 100 का, क्योंकि ऊपर लॉट साइज उसने बोला था कि 100 का है, तो आपने 100 से कम की प्रोडक्शन करनी नहीं है। ठीक है जी,
लीड टाइम इसका कितना था, दोबारा पढ़ लेते हैं। लीड टाइम कितना बोला था इसने, लीड टाइम इसने बोला था 2 वीक। अगर लीड टाइम 2 वीक है तो इसका रिलीज 2 वीक पहले बनेगा, फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है जी, 100 का, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, 100 एंड जो है 100 हमारे पास बन के 20 जो है वो हमारे पास चाहिए थे नेट रिक्वायरमेंट। अब बचे कितने हमारे पास, 80 बच जाएंगे, 80 बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेट रिक्वायरमेंट 80 थी, 100 हमने बना दिए, 100 में से इस्तेमाल कितने होंगे, 20, तो बचेंगे कितने, 80। अब 80 मौजूद है, अगले पीरियड की रिक्वायरमेंट कितनी है जी, 20, तो यहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट भी 20 ही रहेगी। और जो है नेट रिक्वायरमेंट 20 रहेगी, और प्रोजेक्टेड अवेलेबल कितना रहेगा, प्रोजेक्टेड अवेलेबल यहाँ पे रहेगा 60, क्योंकि 80 पड़े हुए थे, 80 में से 20 इस्तेमाल होंगे, तो प्रोजेक्टेड अवेलेबल कितने बचेंगे जी, 60 बचेंगे, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एमआरपी, क्वेश्चन सिचुएशन नंबर 2, जिसके अंदर हमें एक रिक्वायरमेंट दी हुई थी, वो हमने सॉल्व की। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूजिंग हो या अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक और सिचुएशन है हमारे पास, ये सेम लाइक प्रीवियस है, ये आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी जो है 200 है, यानी कि लॉट साइज 200 है, लीड टाइम भी 2 वीक है। क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट अवेलेबल भी है, लेकिन नहीं, इसके अंदर स्केड्यूल रिसिप्ट भी है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, स्केड्यूल रिसिप्ट भी है इसमें, तो इसमें एक नई चीज आ गई है। अच्छा जी, स्केड्यूल रिसिप्ट बोल रहा है 200 का, सेकंड वीक में प्रोजेक्टेड अवेलेबल 150। अच्छा जी, स्केड्यूल रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, स्केड्यूल रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑलरेडी प्लान में लगा हुआ है, उसका रिसिप्ट होना बाकी है सेकंड वीक के अंदर 200 यूनिट का, यानी कि पहले से स्केड्यूल है कि 200 यूनिट आपके पास सेकंड वीक के अंदर आने हैं, ठीक है ना। तो ये तो है हमारे पास स्केड्यूल रिसिप्ट। अब जरा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। पहली वीक के अंदर ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है जी, 50, ठीक है जी। और यहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट हमारी कुछ भी नहीं बनेगी, क्योंकि प्रोजेक्टेड अवेलेबल हमारे पास 150 है। 150 में से जब 50 यूनिट इस्तेमाल हो जाएंगे तो जी बचेंगे कितने, 100, 100 बच जाएंगे। अच्छा जी, सेकंड पीरियड के अंदर हमारे पास 200 का स्केड्यूल है ऑलरेडी, और 100 पहले से पड़े हुए हैं, तो हमारे पास अवेलेबल कितने हो जाएंगे, 300, क्योंकि 200 मजीद आ जाएंगे, 100 पहले से पड़े हुए थे, तो 300 में 250 जब इस्तेमाल होंगे तो बचेंगे कितने जी, 50 बच जाएंगे, ठीक है जी। देखिए ना भाई, यहाँ पे 100 थे, 200 मजीद आए, टोटल कितने अब हो गए, 300, इस्तेमाल कितने होंगे, 250, बचेंगे कितने, 50। अब आगे रिक्वायरमेंट कितने की है, 100 की, लेकिन पड़े हुए कितने हैं, 50, मजीद कितने चाहिए मुझे, नेट रिक्वायरमेंट 50, ठीक है जी। अब प्लान ऑर्डर रिसिप्ट बनेगा 200 से, क्योंकि ऊपर लॉट साइज कितना था, 200, ठीक है जी। और लीड टाइम कितना था, 2 वीक, तो रिलीज 2 वीक पहले बनेगा 200 से। अब 250 हो गए, सॉरी 200 आ गए, हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी थी, 50 की, तो हमारे पास प्रोजेक्टेड अवेलेबल कितने बचेंगे, 150, ठीक है जी। क्योंकि 50 की रिक्वायरमेंट थी ना, नेट रिक्वायरमेंट कितने की थी, 50 की, 200 आ गए, 50 इस्तेमाल हुए, तो बचेंगे कितने, 150, तो प्रोजेक्टेड अवेलेबल कितना हो गया, 150। अब आगे रिक्वायरमेंट कितने की है जी, 50 की, पड़े हुए कितने हैं, 150, 50 इस्तेमाल होंगे तो बचेंगे कितने जी, 100, नेट रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन 2, सॉल्व कैसे किया हमने, ठीक है जी। तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो और अब ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर डिफरेंट लीड टाइम्स हमें दिए हुए हैं। इसको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। और कोई भी अगर आपके इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना ये सप्लाई चेन का एलिमेंट है, एमआरपी, ठीक है जी। इसकी क्योंकि कोई चीज़ बनेगी टाइम पे तो ही मार्केट में जाके बिकेगी, जो हमारा सप्लाई चेन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस राइट टाइम राइट कॉस्ट। राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे जब ही पहुंचेगी जब वो प्रॉपर बनेगी। वेस्टेज से बचने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, ओवर स्टॉकिंग से बचने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, डिमांड
फोरकास्टिंग अगर हम कर लेते हैं, उसको ऑपरेशनलाइज़ जो प्लान होता है वो हमारा एमआरपी होता है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, जो है फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ भी हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।